जय हिंद दोस्तों, लोकतंत्र भारत एवं झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। गांवा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मंझने के युवा समाज सेवी नसीम खान हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनके माध्यम से इस पंचायत और पूरे प्रखंड की अगर बात की जाए तो हाल समाचार जो है वो इनके माध्यम से प्राप्त करते हैं। नसीम, आपका स्वागत है। मंझने पंचायत में समाज सेवा आप कर रहे हैं। पिछले चुनाव में आपने मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ा, बहुत क्लोज मार्जिन से आप चुनाव में हारे। लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। पहले तो आप ये बताइए कि आपकी शिक्षा कितनी है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके। आपने मुझे इस तरीके से इंट्रोड्यूस करने का मौका दिया है। हमारा एजुकेशन जो बीएससी है, बीएससी के अलावा मेरे पास डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है और आप ग्रेजुएट हैं जी। आपने डिप्लोमा भी किया है। जी। आप अपना जो भविष्य है, फ्यूचर, उसको आप सिक्योर कर सकते थे, बना सकते थे किसी दूसरे फील्ड में भी, लेकिन समाज सेवा कर रहे हैं आप। क्यों आपने समाज सेवा को ही अपना जो है वो बनाया है? सर, अपने फ्यूचर के लिए तो बहुत सारे योग्यता थे हमारे पास, या फिर मेरे पास डिसिप्लिन था, हम बन सकते थे। उसके अलावा मेरे मन में आया कि गांव में बहुत सारी समस्याओं का जो सामना है, बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को करना पड़ता है जो उस एबल नहीं है। जैसे यहाँ सबसे डल जो माना जाएगा ये पंचायत में, हम तो नहीं बोलेंगे कि कोई यहाँ पे कोई बड़ा ठेकेदार है या छोटा ठेकेदार है या फिर कोई बालू खनन करता है या पत्थर कोड़ता है, ऐसा नहीं। यहाँ के जो आवाम को जो चाहिए, जो यहाँ के लोगों को चाहिए, वो है सबसे पहला चीज है कि शिक्षा। शिक्षा का स्तर अभी गांवा ब्लॉक तो नहीं कह सकते हैं। गांवा ब्लॉक में जो मंझने पंचायत है, यहाँ का स्थिति इतना डल है। आप कोई भी विद्यालय में चले जाइए, लड़का चाहे 8 में पढ़ता हो या 9th में पढ़ता हो या 10th में, प्राइमरी लेवल उसका इतना गिरा हुआ है, जिसके लिए बच्चों को यहाँ से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर प्राइवेट स्कूल भेजना पड़ रहा है। जो एफर्ट कर पा रहे हैं वो भेज रहे हैं, बाकी तो भाई अपने गांव में ही प्राइमरी विद्यालय में भेज रहे हैं, जिसका कोई। तो आपके अनुसार पंचायत में जो सरकारी विद्यालय संचालित हैं उनमें शिक्षा का जो स्तर है, पठन पाठन की जो व्यवस्था और स्थिति है, उससे आप असंतुष्ट हैं? वहां पर बच्चों को ठीक तरीके से शिक्षा उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। क्या इसकी शिकायत आपने कभी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से की है, या फिर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जो है गांव के, क्या उनके संज्ञान में आपने इस मामला को कभी दिया है? सर, ये मामला को हम लोग बहुत बार अपने पंचायत में उठाए हैं। अपने पहले तो सबसे पहला यही सोचते हैं कि अपने पंचायत को पहले ठीक करें, फिर अपने प्राइमरी स्कूल को पर्सनली जो हमारे एरिया में है उसको ठीक करें, फिर थोड़ा थोड़ा दूर जाके हम बराबर संपर्क टीचर लोग से करते हैं। डायरेक्टली धमकी या फिर किसी बात को लेके ऐसा काम नहीं करते हैं, ताकि टीचर को या फिर वहाँ के अध्यक्ष या फिर सचिव को ये नहीं लगे कि आके यहाँ मतलब चुनाव लड़के ये गुंडागर्दी करता है। तो हम समझाते हैं, ऐसा बात नहीं। समझाने के लिए हम पत्रकार महोदय से भी 1-2 बार कांटेक्ट किए, शिकायत किए। तो यहाँ का सिस्टम हमको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि करप्शन और करप्टेड कहाँ पे है। ये जो स्कूल्स है जहां पर आपने कहा है कि शिक्षा की जो व्यवस्था है वो उतनी अच्छी नहीं है, क्या स्कूलों में शिक्षक और विद्यार्थी का जो रेशियो है, अनुपात, वो सही है? क्या विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं? शिक्षक की बात कही जाए तो बहुत सारे पारे टीचर की 2012 में बहाली हुई थी, उससे पहले भी बहाली हुई थी 2000 में, 2004 ऐसी कुछ बहाली हुई थी। का योग शिक्षक में भी थोड़ा सा सस्पेंस लगता है, क्योंकि 10 साल 12 साल पढ़ाने के बाद भी अगर उसमें योग्यता नहीं आया, या फिर योग है भी तो क्या अंडर प्रेशर है किसी विभाग के कारण या फिर किसी और चीज के कारण, तो ये चीज क्लियर नहीं हो पाता है। बाकी अनुपात की बात करें तो ऐसा कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, पढ़ने जाते ही हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाएंगे, अगर आपके बारे में जानते हैं कि हाँ ये अच्छे टीचर हैं, तो वहाँ 100-200 रुपया भी करके अपने बच्चे को भेजते हैं लोग, ऐसा नहीं है। मगर बात ये है कि आप पहले तो पढ़ाए, सिस्टम, आपके पास सिस्टम नहीं है, सिस्टम का अभाव, सिस्टम बहुत डल है। शिक्षा व्यवस्था पर आपने गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। शिक्षा के अतिरिक्त भी जो दूसरे क्षेत्र हैं, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, बिजली हो गया, सड़क हो गया, इन क्षेत्रों की क्या वर्तमान स्थिति? शिक्षा के बाद मेरा दूसरा जो पॉइंट था वो स्वास्थ्य के बारे में। यहाँ प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है, जो हमको तो नहीं लगता है कभी किसी तरीके का यहाँ से कुछ मामला आता हो या फिर निकल पाता हो।
हमको कुछ नहीं समझ में। पंचायत भवन के बगल में ही स्वास्थ्य केंद्र है, जो प्राइमरी लेवल का कोई उपचार नहीं है यहाँ पे। इसी तरीके से ना यहाँ क्या किसी पंचायत में प्राइमरी लेवल का कोई उपचार नहीं है। यहाँ से सीधे आपको 10 से 12 किलोमीटर दूर तय करना पड़ेगा, फिर गाँव जाना पड़ेगा। वहाँ थोड़ा सा सहूलियत लोगों को मिलता है, उसके बाद फिर तुरंत जो वहाँ का रेफर करने का जो सिस्टम है वो गिरिडीह है। बाकी गिरिडीह आप 90 किलोमीटर ले जाते आपका हालत क्या होगा ये ऊपर वाला जाने। चलिए ठीक है, आप समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर गंभीर हैं, चिंतित हैं। क्या आने वाले समय में जब पंचायत के चुनाव होंगे तो एक बार पुनः आप प्रयास करेंगे चुनाव लड़ने का? जी हाँ, बिल्कुल। अगर मौका मिलता है, अगर समाज वाले लोग साथ देते हैं तो मैं जरूर लड़ूंगा। चुनाव जीतने की स्थिति है इस बार आपकी? जी, बी दी ब्राइट फ्यूचर इन फ्यूचर एज ए विलेज या फिर एज ए ऑन, मगर चुनाव लड़ेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। नसीम खान को आप सुन रहे थे, जो कि युवा समाज सेवी हैं, ग्राम पंचायत मंझने के गांवा प्रखंड अंतर्गत इस सुदूरवर्ती पंचायत में पिछले कुछ वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के प्रति गंभीर हैं, चिंतित हैं और समय अंतराल पर उन समस्याओं को उठाते भी हैं और उन समस्याओं के समाधान का प्रयास भी करते हैं। पिछले चुनाव में मुखिया का जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव लड़े भी, बहुत ही नैरो मार्जिन से ये हारे और आगे जो चुनाव होंगे उनमें भी इनका प्रयास रहेगा कि एक बार फिर से पंचायत की जो जनता है उनके समक्ष बतौर मुखिया प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करें। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नसीम अभी युवा हैं और युवा होने के नाते दौड़ रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी इस पंचायत की जनता के ऊपर सब कुछ निर्भर है। पंचायत की जनता जिसे चाहेगी उसे अवसर देगी काम करने का। फिलहाल बात अगर की जाए तो नसीम खान जो है वो समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय है। धन्यवाद।